गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में हम अल्कोहल को पढ़ते हुए हमने अल्कोहल की अभिक्रियाओं को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक कैटेगरी थी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें O और H बॉन्ड टूटता है। एक कैटेगरी वो थी जिसे हमने अल्कोहल का अम्लीय गुण कहा था, और दूसरी कैटेगरी वो थी जिसमें अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है। तो पहली तरह की कैटेगरी जिसमें अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, यानी उसके अम्लीय गुण को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं संपन्न हो गई थी। तो उसके पश्चात हम आज ऐसे अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो टूटता है उसमें हमने ये कहा था कि OH ग्रुप बाहर निकलता है, OH लिविंग ग्रुप के बाहर निकलता है, तो ये किसी नाभिक स्नेही के द्वारा ही प्रतिस्थापित हो सकता है। इसलिए इन अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी हम बात करेंगे। देखिए, अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल में जो OH ग्रुप है यानी कि ये निकले, ये बॉन्ड टूटने का मतलब है कि OH ग्रुप निकले, लेकिन OH ग्रुप आसानी से निकल नहीं सकता है। इसलिए इसको पहले H+ दे करके और ROH2+ में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि ये OH एक लिविंग ग्रुप नहीं है, इसे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए पहले H+ दिया जाता है, H+ दे करके इसका OH2 में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये OH2 एक गुड लिविंग ग्रुप है और ये आसानी से बाहर निकल जाता है, और निकलने के बाद R+ कार्बोकैटायन बनता है। R+ क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। तो पहली बात तो ये हुई कि ये अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है वो अम्लीय माध्यम में संपन्न होंगे। पहली बात है। दूसरी बात ये हुई कि इनमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है तो कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन का स्थायित्व का क्रम हम लोगों को पता है कि तृतीयक कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, उससे कम द्वितीयक और उससे कम होता है। तो कार्बोकैटायन का स्थायित्व का क्रम तृतीयक, द्वितीयक एवं प्राथमिक होता है। तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो जितना ज्यादा स्थायी होगा, ये अभिक्रिया उतनी ही आसानी से संपन्न हो जाएगी। तो तृतीयक कार्बोकैटायन बनने की संभावना अगर होती है, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल से तृतीयक कार्बोकैटायन बनेगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो ये अभिक्रिया जल्दी से संपन्न करते हैं, अर्थात उनकी इस प्रकार की अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता अधिक होती है। तो कार्बोकैटायन के स्थायित्व के आधार पर ही जो अल्कोहलों की क्रियाशीलता जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होती है। ये किसकी है? अल्कोहल्स की अल्कोहल की क्रियाशीलता 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री इस क्रम में होती है, क्योंकि कार्बोकैटायन का स्थायित्व भी इसी क्रम में होता है। चलिए आगे बात करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। पहले HX से अभिक्रिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन HX का हाइड्रोजन हाइलाइट HX से अभिक्रिया HX में हो सकते हैं HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, ये हो सकते हैं। तो देखिए ROH की अभिक्रिया HX से करवाई जाती है, तो RX प्लस H2O बनता है। ये अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई होगी? देखिए ROH प्लस H+, HX तो होते हैं वो अम्ल होते हैं, HBr हुआ, HI हुआ, HCl हुआ, एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। H+ ये H+ जो है ये इसके साथ जुड़ेगा और ROH2+ बन जाएगा। ये ROH2+ में से OH2 बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा R+। H2 क्या हो गया? बाहर निकल गया। ये R+ जो बना है, इस R+ पर जो X- इसमें से जो HX था, इसमें से X- जो हुआ बचा वो X- से क्या करता है? अटैक करता है और RX बन जाता है।
तो Rx और H2 बनते हैं, ये इस क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होते हैं। इनमें जो क्रियाविधि संपन्न, आप देखिए यहाँ पर देखिए, मैं अगला एग्जांपल लेके बात करता हूँ। देखिए इसमें देखिए हमने एल्कोहल लिया, एल्कोहल के HCl से रिएक्शन करवाई, यहाँ पर H प्लस मिल गया, OH2 प्लस H2 बाहर निकलेगा, निकलते ही कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्थायी होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की अभिक्रिया उतनी फास्ट होगी, उतनी ही जल्दी। अब ये कार्बोकेटाइन बना, पहले स्टेप में सब कार्बोकेटाइन बन गया, दूसरे स्टेप में क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन पर ये Cl माइनस जो है वो इस पर अटैक करेगा और CH3 CH2 Cl बना लेगा। क्या बना लेगा? CH3 CH2 Cl, एल्किल क्लोराइड बनेगा। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका कि अगर किसी भी अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन बनने की संभावना होती है या मुक्त कार्बोकेटाइन बनता है, मैं रिपीट कर देता हूं कि किसी भी अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में मुक्त कार्बोकेटाइन बनता है, तो वहां पर उस कार्बोकेटाइन में अगर पुनर्विन्यास की कोई संभावना होती है या पुनर्विन्यास के द्वारा वो अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन में बदल सकता है, तो पहले पुनर्विन्यास होता है और उसके बाद में आगे की अभिक्रिया संपन्न होती है। अगले एग्जांपल में हम उस चीज को देख लेंगे। CH3 CH2 और OH HCl जैसे इसको देंगे, ये यहां अटैक करेगा और देखिए CH3 CH CH2 OH2 प्लस और ये CH3, ये जैसे ही बाहर निकलेगा वैसे ही ये बनेगा CH3 CH CH3 CH2 प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसमें पुनर्विन्यास की संभावना है। अगर ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से यहाँ चला जाए, इस कार्बन से हट करके इस कार्बन पे चला जाए, तो यहाँ तो CH3 हो जाएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बनेगा देखिए CH3 C CH3 CH3 और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो आगे जो Cl माइनस जो है वो इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा और बना लेगा CH3 C CH3 Cl, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन जाएगा। हमने यही कहा कि अगर किसी भी अभिक्रिया के दौरान मुक्त कार्बोकेटाइन बन रहा है और उस कार्बोकेटाइन में कोई पुनर्विन्यास की संभावना है, रीअरेंजमेंट की संभावना है, तो पहले रीअरेंजमेंट होगा, जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा और उसके बाद में आगे Cl उस पर अटैक करेगा और आगे की अभिक्रिया संपन्न होगी। चलिए, तो ये था HX के साथ अभिक्रिया। अब देखिए इसमें कि कार्बोकेटाइन जो है मुक्त कार्बोकेटाइन बनता है, 3 डिग्री स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो उसी कोरस्पोंडिंग में एल्कोहल की क्रियाशीलता भी जो है उसी कोरस्पोंडिंग में होगी। 3 डिग्री एल्कोहल ज्यादा क्रियाशील होंगे, फिर 2 डिग्री इस पर तो 1 डिग्री। और इसी रेस्पेक्ट में अगर हम इसकी बात करें तो जो ज्यादा अम्लीय होगा वो जल्दी H प्लस देगा, वो जल्दी H प्लस देगा तो अभिक्रिया जो है वो तेजी से संपन्न होगी। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम जो होता है वो HI सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर HBr, फिर HCl, क्योंकि HI सबसे प्रबल अम्ल है, उससे दुर्बल HBr है, उससे दुर्बल HCl है, तो इनकी अम्लता के अकॉर्डिंग ही इनकी क्रियाशीलता होती है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो पहली अभिक्रिया हमने HX के साथ पढ़ ली है, दूसरी अभिक्रिया की बात हम करेंगे। अब नेक्स्ट अभिक्रिया जो है एल्कोहलों की, जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, वो फॉस्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया। देखिए
PCl5 से करवाई जाती है तो एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड बनता है, साथ में POCl3 बनता है और HCl बनता है। तो ऐसे ही हमने एथिनॉल की रिएक्शन करवाई तो एथिल क्लोराइड बन गया। अगर हमको ब्रोमाइड बनाना है, ये तो क्लोराइड के लिए, अगर हमको ब्रोमाइड बनाना है तो एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 की बजाय PBr5 की बजाय PBr3 से करवाते हैं। PBr3 से करवाते हैं जिससे 3 मोल काम में आते हैं और 3 मोल C2 Br प्लस 3 मोल एथिल ब्रोमाइड के बनते हैं। एथिल अल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए हमें रिएक्शन PBr के साथ करवानी पड़ती है, PBr3 के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है। अगर हमको आयोडाइड जोड़ना है, इस OH के लिए आयोडाइड जोड़ना है तो उसके लिए उसकी अभिक्रिया लाल फास्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हमको आयोडाइड प्राप्त हो जाता है, एथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये अगले अभिक्रिया थी फास्फोरस हैलाइड से फास्फोरस क्लोराइड से थी, फिर ब्रोमाइड से और फिर आयोडाइड से। तो उसके लिए क्या क्या रिएजेंट लेने पड़ते हैं और क्या क्या बनता है वो इस अभिक्रिया में क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया नेक्स्ट है थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, SOCl2। देखिए जब एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से करवाई जाती है तो RCl प्लस HCl प्लस SO2 बनते हैं। हम जब एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया नहीं ये बनता एथिल क्लोराइड बन गया, HCl और SO2 बन गया। ये अभिक्रिया SNI मैकेनिज्म से संपन्न होती है। कौन सी क्रियाविधि? SNI मैकेनिज्म से संपन्न होती है। पहली जो अभिक्रिया मैं रिपीट कर देता हूं, इधर देखिए आप, पहली अभिक्रिया जो HX की अल्कोहल की अभिक्रिया थी, ROH प्लस HX की जो अभिक्रिया थी पहले वाली अभिक्रिया, तो वो SN1 से संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया से संपन्न होती है, जबकि ये वाली अभिक्रिया SNI क्रियाविधि से संपन्न होती है। पहले वाली SN1 मैकेनिज्म थी, ये SNI मैकेनिज्म से संपन्न होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो है कि ये जो अभिक्रिया है ये एल्किल क्लोराइड का बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें बनने वाले दोनों जो साइड प्रोडक्ट है ये HCl और SO2 दोनों गैस प्रोडक्ट है। दोनों क्या है? गैसेज प्रोडक्ट है। तो जब विलयन में अभिक्रिया हो रही है तो ये दोनों गैसेज प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं और ये शुद्ध रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये एल्किल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि ये दोनों साइड प्रोडक्ट गैसेज हैं और ये विलयन से स्वतः ही बाहर निकल जाते हैं, हमको शुद्ध एल्किल क्लोराइड मिल जाता है और SNI क्रियाविधि से संपन्न होती है। इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अमोनिया से अभिक्रिया। देखिए अमोनिया के साथ
HNH2 N और 3H NH3 अमोनिया है और ये एल्कोहल के अमोनिया से अभिक्रिया करवाते हैं तो जल बाहर निकल जाता है और NH2 बनता है। ये अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर संपन्न होती है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर संपन्न होती है और ZnCl2 उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। अल्कोहल के अमोनिया से अभिक्रिया करवाने से जल बाहर निकल जाता है और हमको एमीन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एमीन प्राप्त होते हैं। ROH के अभिक्रिया NH3 से R NH2 एमीन मिलके और जल बाहर निकल गया। ये अभिक्रिया ZnCl के उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न होती है। तो ये है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो अल्कोहलों की अभिक्रिया पढ़ते हुए अब इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का जो हम नेक्स्ट वीडियो में